Assalamu alaikum class, all of you. The topic we are going to discuss today, that is socialization and personality. As the name implies, socialization is all about how the people interact with each other. किस तरीके से लोग, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर मिंगलिंग होती है, किस तरीके से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होती चली जाती हैं, एंड हाउ the social cultural attributes help contributes the personality of an individual. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग की सोशलाइजेशन है क्या, किस तरीके से सोशलाइजेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं और किस तरीके से वो पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं. Moving on towards the technical definition of socialization. हमारे पास सोशलाइजेशन की जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे होते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड or the process of transmission of culture, the process whereby men learn the rules and practices of social groups. Another definition said it's a lifelong social experience by which individuals develop their human potential and learn culture. यानी ये कि हमारे पास सोशलाइजेशन में जब आप लोग थ्रू आउट आपस में इंटरेक्शन में आते हो, सोशल एक्शन, सोशल इंटरेक्शंस में आते हो, तो यू ग्रेजुअली स्टार्ट लर्निंग देयर ट्रेड्स. हमने सोशल प्रोसेसेस पढ़े, सोशल प्रोसेसेस में हमने डिफरेंट कल्चरल जो आपस में मिंगलिंग थी, कल्चरल मिक्सिंग थी, उनके तरीक़ेकार हम लोगों ने देखे थे कि कल्चरल असिमिलेशन कैसे होती है, कल्चरल अमलगमेशन कैसे होती है. वो तमाम जब हम लोग किसी नए कल्चर में जा रहे होते हैं, मगर एक हम जब कहते हैं फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टिल द डेथ, इंसान थ्रू आउट एक लर्निंग प्रोसेस में रहता है. हमने सोशियोलॉजी का जब स्टार्ट में था तो हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी में हमने डिफरेंट रूट कॉजेज़ पढ़े थे, डिफरेंट लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को देखा था. हमने कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली इंस्टीट्यूशन होते हैं. सो ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. So process of transmission of culture, the process whereby men learn the rules and practices of social groups, either by the help of family institution, then moving on towards the educational institution. एक बच्चा जब हम कहते हैं कि ओके सही है, फ्रॉम द बिगिनिंग उसकी सबसे पहले लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो होता है वो उसकी फैमिली होती है. तो फैमिली के बाद वो ग्रेजुअली फिर मूव ऑन करता है आपका फ्रेंड्स के सर्कल की तरफ, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो एक 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 करके जब वो इंस्टीट्यूशंस चेंज कर रहा होता है, तो what we do our whole life, we keep on learning new and new traits, new and new phenomena, new and new strategies, and that keeps on contributing in our personality. वो चीज़ जो है वो हमारी पर्सनालिटी को मॉडिफाई करती रहती है, डेवलप करती रहती है. Types of socialization: the primary socialization, anticipatory socialization, developmental, and re-socialization. Primary socialization क्या है? This is the most essential and fundamental type of socialization. It takes place in early years of a newborn baby. यानी ये कि ये वो socialization है जो बिल्कुल from the beginning takes place at your home. आप जब अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, आप जो है हम लोग कहते हैं कि ओके सही है, सबसे पहले बच्चा जो है वो अपने घर से लर्न कर रहा होता है. क्या है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, क्या है आपके what is the way of living, what are the conduct of life, क्या कंडक्ट होना चाहिए है, क्या मोरल्स होने चाहिए हैं, क्या एथिक्स होने चाहिए. एंड दैट इज स्पेसिफिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड ऑफ अ चाइल्ड. जब हम लोग कहते हैं कि शुरू के जो 5 साल होते हैं, 3 साल से 5 साल, ये हम लोगों के लिए एजुकेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो एक बच्चे की साइकोलॉजी होती है वो उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, लर्निंग कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, और वो उस वक्त जो है वो वर्ड वोकेबलरी उस वक्त जो बन रही होती है वो सबसे ज़्यादा होती है.
प्लस उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज इंड्यूस्ड at that particular time period defines their conduct throughout the rest of life. Anticipatory socialization, individually not only learn the culture of their groups, rather also learns the cultures of groups to which he does not belong. With the anticipation of joining that group is referred as anticipatory socialization. यानी ये कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस की थी, एक एग्जांपल हमने कहा था कि एट टाइम्स इट हैपेंस दैट इन द विलेज एरियाज उनके अपने कल्चर्स हैं, नॉर्म्स हैं, मगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा होता है, कोई ऐसे बच्चे होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने कल्चर की तरफ उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है. They want to be the part of some other culture rather than belong to their own culture. हमारी इवन हम लोग सिर्फ विलेज लाइफ की क्यों बात करें, हमारी अपनी हम लोग जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी, लेट से अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो एट टाइम्स यू हैपन टू सी कि आप लोग देखते हो और आप कहते हो कि ओके सही है, द पर्सन ऑल्दो दे बिलोंग टू द लोकल कल्चर बट रादर दे पोर्ट्रे सम अदर कल्चर. तो इंसान थ्रू आउट जो है वो परसू करता है उस ग्रुप को, उस सर्कल को जिसको वो ज्वाइन करना चाह रहा होता है या जिसके ट्रेड्स उसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं. तो उस सूरत में वो उन ट्रेड्स को ग्रेजुअली एक्वायर करने की कोशिश करता है. इवन हम लोग अगर बात करते हैं कि आप अगर लाइफ में कोई प्रोफेशन अपना डिसाइड कर रहे होते हो तो आप उस प्रोफेशन के लिए भी आप क्या करते हो, आप देखते हो कि उस प्रोफेशन के क्या ट्रेड्स हैं, क्या स्टाइल्स हैं, और उसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करते हो कि व्हाट आर द ट्रेड्स दैट शुड बी डेवलप्ड इन योर पर्सनालिटी इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. आप इन केस इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, या इन केस इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ business world, या in case if you want to be the part of teaching, you want to be the part of media, आप देखते हो थ्रू आउट और आप उन स्टाइल्स को अडॉप्ट करते हो. You start adopting the way of talking, the way of dressing, the way of dealing the problems, and so on. Developmental socialization, this kind of learning is based on the achievements of primary socialization. It builds on already acquired skills and knowledge as the adult progresses through new situations such as your workplace and your educational institution. यानी ये कि आपने जो प्राइमरी उसमें आप लोगों की जो भी अपब्रिंगिंग होती है और उसके नतीजे में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपकी सोशलाइजेशन हुई होती है, वो आपके लिए रूट डिफाइन करती है, आपका इंक्लिनेशन डिफाइन करती है कि आपने किन एरियाज़ की तरफ मूव करना है. फिर ग्रेजुअली आप क्या करते हो, स्किल्स एक्वायर करना शुरू करते हो, और उसके बाद आपकी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, लेट्स से आपकी जो प्रोफेशनल सोशलाइजेशन होती है, दैट ईदर टेक्स प्लेस इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ईदर योर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, दैट इज योर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस. Resocialization takes place mostly when a social role is radically changed. It may also happen during social mobility process. When new social roles emerge which are not compatible with the existing qualities and skills of the individual, resocialization takes place. Means whenever you feel yourself incompatible with the existing culture, that takes place either in the social mobility process, either you migrate from one place to another place. Let's say हम यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि सही है, बहुत सारे हम लोग यहाँ पर से जब फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं या दूसरी जगहों से लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो in order to make yourself compatible with the rest of the community, in order to
amalgamate yourself with the rest of the community. You try to socialize with them, you try to integrate with them, you try to adopt their culture, you try to adopt their traits, so as to be the part of them. तो उस सूरत में हमारे पास ये चीज़ें जब हम लोग कह रहे हैं कि कहीं पे आप मूव करते हो, उस सूरत में भी होता है। प्लस अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि जनरेशन गैप आ रहा होता है, when जब आपके रोल्स चेंज हो रहे होते हैं, आप जनरेशन गैप आता है एंड यू डू नॉट फील योरसेल्फ कंपैटिबल विद द करंट जनरेशन, इन दैट केस यू ट्राई टू अडॉप्ट देयर ट्रेड्स एंड यू ट्राई टू मेक योरसेल्फ एडजस्टेबल विद द करंट जनरेशन एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन को ये तमाम चीज़ें समझने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही होती है क्योंकि उसी के तहत वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरनमेंट डेवलप करता है, फैसिलिटेट करता है, कहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन को प्रमोट करना है, व्हाट आर द प्राइमरी सोशलाइजेशन व्हाट आर द ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड इन द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू देयर प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो ये तमाम चीज़ें जब एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड कर रही होती है तो उनको हायरिंग के वक्तों में भी, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है एक पर्सनालिटी के अंदर, कितनी नहीं है, और किस तरीके से वो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को कंडीशन कर सकता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो डेवलप कर सकता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के थ्रू। मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट इज द कल्चरल कंडीशनिंग। Cultural conditioning, it is a process by which the individual learns the fundamental cultural patterns of the society in which he lives. It includes learning to walk, eat, drink, talk, and learning language, religious values, and this is all about the process of learning cultural norms, either from the family, either from the teachers, either from your peers, either from your colleagues or whatever so. हम थ्रू आउट जो है वो लाइफ में कल्चरल कंडीशनिंग के प्रोसेस में होते हैं, जिसके ज़रिए हम थ्रू आउट अपने आप को कंडीशन कर रहे होते हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं। The conditioning is a process of learning by repetition. A habit is formed to behave in a given situation. So ये कल्चरल कंडीशनिंग के मेथड्स जो हैं, ये ख़ास तौर पे हम लोग जो है इनको जब हम लोग मोटिवेशन उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, या रीइंफोर्समेंट थ्योरीज में यूज़ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उन वक्तों में भी हम कंडीशनिंग का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। पर्सनल सोशल लर्निंग refers towards the individuals beside learning by conditioning, यानी एक वो प्रोसेस है जिसमें आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप लर्न करते चले जाते हो चीज़ें, यानी आप बाकायदा तौर पे हम कहते हैं कि ओके सही है, कल्चरल कंडीशनिंग में हम कह रहे होते हैं कि ओके सही है, हम एक बच्चे को बाकायदा हाथ पाँव चलाना सिखाते नहीं हैं, मगर वो ग्रेजुअली दूसरों को देख देख के उसको लर्न करता रहता है कि हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, how to sit, how to stand, how to walk, how to speak. So वो चीज़ें हमारे पास कंडीशनिंग में आ रही होती है। पर्सनल सोशल लर्निंग, द इंडिविजुअल बिसाइड्स लर्निंग बाय कंडीशनिंग learns also through his experiences while living in groups of people around him, यानी ये कि आपकी, जैसे हम लोग कह रहे होते हैं कि ओके तमाम कल्चरल ट्रेड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के सेम है, मगर हमारा ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू some accident, as we have discussed earlier, हमने बात की थी कि the personality of an individual is the combination of all the activities, incidents or traumas or experiences that occurs throughout their life. उनकी जो mentality है, उनकी individuality है, वो सब उस चीज़ पे बेस कर रही होती है। तो personal social learning में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो personal social learning actually refers towards the traits that are acquired due to specific traumas, specific experiences occur to individuals in specific scenarios rather than the scenarios for the groups, for the whole groups. जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि आई यूज्ड टू ट्रस्ट people blindly.
बट ऑल ऑफ अ सडन somebody deceived me, और उसके नतीजे में मेरा ब्लाइंड ट्रस्ट ख़त्म हो गया। या हम लोगों ने एक कभी कोई गुड एक्ट के नतीजे में हमारा कोई बैड अकरेंस होती है तो हम उससे रिलक्टेंट हो जाते हैं, या बैड एक्ट के नतीजे में जब हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं तो हम लोग उससे वी अवॉइड दैट सिचुएशन एज वेल। इंडिविजुअल एज अ सोशल प्रोडक्ट, ये चीज़ भी हम लोग जैसे बात कर चुके हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो एक्चुअली they are developed due to the social experiences throughout their life. Man is a social animal. हम लोग थ्रू आउट लर्न कर रहे होते हैं from the people surrounding us, either the family or either any other group. Sources, agencies of socialization, जैसे अभी हम लोग डिस्कस करते चले गए हैं, सोर्सेज वो तमाम लोग जो आपके लिए आपकी सोशलाइजेशन, जिनके साथ आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, जो आपकी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जो आपकी कल्चरल कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। उनमें सबसे पहले ऑब्वियसली द फैमिली, देन कम्स पीयर्स और एज मेट्स। हम लोग सबसे पहले हमारी लाइफ जो गुजर रही होती है वो हमारी फैमिली के साथ गुजर रही होती है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली यू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स आउटसाइड योर सर्कल, आउटसाइड योर हाउस, देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस से जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपके फैमिली, मार्केट्स, मॉस्क, मदरसास, फेयर्स, गेम्स, प्ले, सिनेमास, थिएटर्स, ये सारे के सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप दूसरी जगहों पर जाके लोगों से मिल रहे होते हो, उनके ट्रेड्स को एक्वायर करते हो, उनको जानते पहचानते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेज द की रोल in developing your personality and in devising your personality in a certain mold. फिर उसके बाद जो दूसरा रिलीजियस, तो आपकी जो टीचिंग है वो आपको घर से भी मिल रही होती है, और आपके जो है अगर आप इस किस्म के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उधर से भी आपकी जो हमारे पास मैक्सिमम इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपार्ट फ्रॉम फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं that plays the maximum part, the most that creates the most impact on your life. Then comes the literature and mass media of communication. Obviously it's self explanatory, and plus हम लोगों का जो है वो अब हम लोग थ्रू आउट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, टीवी चैनल्स के थ्रू लर्न कर रहे होते हैं। आजकल बच्चा जो है वो मीडिया को देख के लर्न कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न मीडिया इज़ थ्रू आउट क्रिटिसाइज्ड, और मीडिया इज़ थ्रू आउट अंडर कंसिडरेशन कि वो किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले करे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, इंस्टेड ऑफ developing negative traits in the society. The community, the surrounding people. Now, functions of socialization. What are the functions of socialization? Socialization actually role क्या play करता है हमारी life में? It converts humans from biological being to social being. यानी ये कि हमने बात की ना कि man is a social animal. आपको आपका खाना पीना और ये तमाम चीज़ें अल्लाह मियां ने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस तो हमें बताए हुए हैं कि ओके सही है, हमें खुद ही उसको लेके ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंड्यूस्ड होती हैं। यानी वी यूज़ आवर माउथ टू ईट थिंग्स, वी यूज़ आवर नोज टू स्मेल थिंग्स। मगर क्या है कि बायोलॉजिकल बीइंग से हम लोगों को इंसानों के बीच में रहने सहने का तरीका सोशलाइजेशन के थ्रू पता चलता है। यानी if you do remember, you might have heard the story of Tarzan throughout your life. Tarzan जिसको हम लोग कहते हैं कि ओके सही है, वो ऐसा बच्चा जो जंगल में ड्रॉप हो गया था या जंगल में रह गया था, and he used to live in jungle throughout his life, जिसके नतीजे में उसकी कोई लर्निंग नहीं थी, उसकी कोई पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं थी, कोई ग्रूमिंग नहीं थी, कोई उसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ नहीं पता थे, लैंग्वेज बैरियर उधर आया था।
तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है हमें सोशलाइजेशन के थ्रू ही पता चल रही होती हैं. It contributes in personality development. You keep on learning the right things from the people around you. It helps to become disciplined, helps to perform different roles. The role and status हमने पीछे पढ़ा था, role in your life, the family roles, how to become a son, how to become a daughter, or the parent, or the children. What are your responsibilities towards your parents, towards your siblings, towards your peers, toward your teachers. So आपको different जगहों पे different roles play करने में हेल्प आउट कर रहा होता है सोशलाइजेशन, क्योंकि आपने दूसरों को देखा होता है, उनसे लर्न किया होता है, रोल मॉडल होते हैं और उनको आप देख के फॉलो कर रहे होते हो. Establishes knowledge and skill. Obviously, it contributes in the stability of social order. Transmits culture from one generation to another, and it creates right aspirations in social life. Now, moving on towards the self, the individual, and the personality. Self is not inherited but acquired by the individual in society. During the process of interaction, the child learns that he has his existence among others. आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं, अपने आप को पहचानने का अमल है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का अमल है, ये उसी वक्त अकर होता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों को देखते हैं और आप लोगों को देख के सोसाइटी में अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप कर रहे होते हैं. योर राइट सेल्फ राइटिस, ठीक, उसमें आप ये देख रहे होते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. और इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमारी वो है, वो यही चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है, वही चीज़ को डोनेट कर रही होती है कि हमारा अपने आप को, अपनी तरफ क्या एटीट्यूड है. The idea of self develops in his mind in relation to other things around him. During the process of socialization, the child identifies the self of his personality in relation to others. How are others involved in the development of his self? Self and personality, the child may acquire inferiority feelings in certain acts which are due to unfortunately experiences and superiority feelings as well through excessive praises in early childhood. Another part of traits related to personality is conformity and rebelliousness. यानी ये कि हमने बात की थी कि हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि कभी कभार रिबेलियस नेचर क्रिएट हो जाती है, डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल के ख़ास तौर पे टॉपिक में, कि ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंट्स इन योर लाइफ, ड्यू टू द लैक ऑफ पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशंस इन योर लाइफ, जब आपकी वो टीचिंग नहीं हो रही होती, जिसमें हम लोगों ने कहा था सोशल डेविएंस की जो सबसे बड़ी वजह है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, मिसिंग पेरेंट्स हैं, तो ऑर्फनेज हाउसेस हैं. तो उसमें क्या है कि उन जो लॉस या आपकी लैकिंग है एक लाइफ के अंदर, वो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करती है, और उस गैप की वजह से आपकी कभी कभार रिबेलियस नेचर प्रोड्यूस हो जाती है. यानी सोसाइटी को आप रिबेल करना शुरू कर देते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं. Whatever are the people saying around you, I don't want to do that. This is the attitude developed as a result of this thing, as a result of rebellious nature. The self is I. The rise of the self in the individual is the sum of his personality traits, and the total activity of his traits assign him the concept I. In the first stage, the self, okay, that will be the details. Okay, the looking glass self. Moving on towards the personality. Personality is the tendency to adjust our conduct to the conduct of others towards us, and he has named this phenomena, the Charles Cooley has named this phenomena by the phrase the looking glass self. यानी ये कि अपने आप को किस तरीके से आप देख रहे हैं एक शीशे के अंदर. The idea in self here involves three basic elements: the imagination of our appearance to other person,
the imagination of his judgment about the appearance and self feelings such as pride, inferiority, or superiority. Self is a product of socialization in groups. Moving on towards socialization and personality. Personality is the product of socialization because habit develops through socialization, which is the central part of one's personality. अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि personality socialization के नतीजे में personality development किस तरीके से होती है. The personality living with a criminal is likely to adopt criminal habits. The person living with the pious people tends to adopt pious traits. The behavior of the individual is the expression of his personality. The behavior is learned by the socialization in groups life. Okay, the different beliefs and practices found in different societies are the result of their socialization. The reader, okay. जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे किस तरीके से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, दीज आर ऑल अबाउट द सेम एग्जांपल्स. People of Saudi Arabia socialize their children in learning Arabic language, wearing special design dresses. So आप कहाँ कहाँ सोशलाइजेशन कर रहे हो और उसका क्या क्या इफेक्ट होता चला जा रहा है आपकी लाइफ के ऊपर. Socialization and culture. Culture is a way of living. As we have discussed earlier, we have studied the culture, the topic culture, and in the below diagram, you have you have a block diagram that shows the transformation of culture or the inducement of culture in the personality. Culture, as a result of socialization, again is induced in the personality of an individual. और फिर वो इंडिविजुअल आगे कल्चर डेवलप कर रहा होता है और फिर आगे फर्दर सोशलाइजेशन के थ्रू वो ही बिकम्स द मीडियम ऑफ ट्रांसफर of those traits. The integration of psychological behavior in the individual, including sentiments, attitudes, ideas, habits, and skills, that is mental and emotional behavior. यानी एक पर्सनालिटी को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो वो एक आदमी के, एक बंदे के अंदर जो उसका इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसके अंदर जो तमाम जो डिफरेंट एक्ट्स और रिजर्वेशंस हैं वो मिल के आपस में जो उसका एटीट्यूड डेवलप करती हैं टुवर्ड अदर्स, टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग. The personality is the sum and organization of those traits which determine the role of individual in life, in group. Okay, now moving on towards the foundation or factors of personality development. हमारे पास एक पर्सनालिटी को क्या क्या चीज़ें डेवलप कर रही होती हैं. इसमें अभी तक तो हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी. हमारे पास सबसे पहले इसमें जो आ रहे होते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन. बायोलॉजिकल फाउंडेशन में जिसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. यानी ये कि हमारे पास एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सिर्फ सोशल एक्सपीरियंसेस या सोशलाइजेशन नहीं होती, बल्कि उसका रूट कॉज जो है, जो फाउंडेशन दे रहा है, वो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी बायोलॉजिकल फाउंडेशन दे रहा होता है. द बॉडी स्ट्रक्चर, द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, द नर्वस सिस्टम, the glands, body structure, organs, nervous system. And you might have heard the role of glands. All those who belong to the pre-medical or bio scenario, they might have understood the role of glands in our personality development. ये आपके moods को control कर रहे होते हैं. The glands have a very strong role
in developing your attitude and controlling your moods in the life. जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कि ओके सही है, इट्स द थायराइड ग्लैंड, द एक्सेसिव फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसके नतीजे में डिप्रेशन या आपके पास एंग्जाइटी लाइफ में डेवलप होने लगती है और जिसके नतीजे में आपके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे आपके किडनी प्रॉब्लम्स और ये तमाम चीज़ें आ रही होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हुआ या आपके ग्लैंड्स एक्सेसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी ग्लैंड is supposed to excrete certain आपके अंदर वो इंड्यूस कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से आपके सेंटिमेंट्स लाइफ में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. Heredity and personality. Heredity is the second thing. The traits and characteristics received by birth by an individual affect the type of performance. यानी आपकी जो आपने वो यानी वो ट्रेड्स जो आपने अपनी फैमिली से एक्वायर किए होते हैं, जो बायोलॉजिकल ट्रेड्स आपने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किए होते हैं, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कि ओके सही है, जो जीन्स के थ्रू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके अंदर आए हुए होते हैं. जिनको हम आम ज़बान में हम कहते हैं क्योंकि सही है हमारे खून का असर है, जिसके नतीजे में हम लोगों की जो पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं, बहादुरी है या बुज़दिली है या व्हाटएवर सो. थर्ड थिंग इज़ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में आपका नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया, कल्चरल एनवायरनमेंट आ गया, दोज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अर्लियर. नेचुरल एनवायरनमेंट ज़ाहिर है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा होता है, जो है ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ योर फिजिकल स्ट्रक्चर. यानी ये आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसके तहत आपकी फिजिक डेवलप हो रही होती है. जब हम लोग कह रहे होते हैं क्योंकि सही है सर्टेन कंट्रीज़ के अंदर पीपल आर वेरी टॉल और सर्टेन कंट्रीज़ हैव वेरी शॉर्ट पीपल, या कहीं पे भी आप लोगों का जो है वो लोग जो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट, अभी हम लोगों ने सोशलाइजेशन में बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि एक्चुअली ये किस तरीके से रोल प्ले कर रहा होता है. कल्चर एंड पर्सनालिटी में आपके जो एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, तो कल्चर का क्या रोल है, सोशल ग्रुप्स का क्या रोल है, और मिलके ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किस तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं. Okay, now these are the details. The same you can go through, it will help you get some additional examples, some additional ideas, and the way of people living, the basic personality type. Another interesting line of inquiry, ये थोड़ी सी उसमें डिटेल्ड, उसमें हमारे पास सिनेरियोज में चला जाता है. Okay, these are some elaborative. Harpas has described Ruth has described the basic personality structure of two primitive societies, Pueblo Indians and Dubons. The one are introvert in nature, the other are extrovert in nature. यानी ये कि जिनको हम आम ज़बान में हम introvert और extrovert personalities कह रहे होते हैं, those are the result of different attributes. हमारी जाहिर सी बात है हमारे physical traits हैं, biological traits हैं, natural environment and हमारे cultural environment, जो सब मिलके हमारे पास self righteous हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा होता है. उसके नतीजे में हम लोग कितने इंट्रोवर्ट हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, ये हमारी चीज पर्सनालिटी की डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट कर रही होती है. Okay, now this was all about the socialization and personality. We will end the topic now. थोड़ी सी इसमें एक हमारे पास जो हम लोग ख़ास तौर पे हम लोग हमेशा टॉपिक में डिस्कस कर रहे होते हैं कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेस. तो ये चीज़ हम लोगों ने बार बार डिस्कस की थी और पहले भी हम लोगों ने इस चीज़ को इन द बिगिनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड
that an organization has to hire the people from different cultures, from different or hire different personalities. अब उनको हायर करना और उनको काम उनसे लेना, उनको लीड करना, उनको ट्रेन करना, इन तमाम चीज़ों के लिए यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज बेसिक्स. आप जब तक उनकी पर्सनालिटीज़ को समझेंगे नहीं, दिस इज़ द रीज़न वी यूज टू स्टडी द साइकोलॉजी, वी यूज टू स्टडी द organizational behavior or human resource management in business and management sciences. And somehow the community development also helps you build up the foundation for inducing the teamwork in your organization and employees. तो आप इनको देख रहे होते हो कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है while dealing with the employees of an organization, और कहाँ पे उनसे टीम वर्क किस तरीके से डेवलप हो सकता है, कहाँ पे चीज़ें हैं जो उनको पॉजिटिव लर्निंग आपने, जैसे सोशलाइजेशन के थ्रू हमने कहा कि वो दे स्टार्ट लर्निंग, दे यूज टू लर्न डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली पर्सनालिटी की टाइप्स बता रही होती हैं, एंड द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ that may be beneficial for your organization and that may not be that may be hazardous for your organization. ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आती जब तक आपने खुद इनकी डिफरेंट बेसिक्स को और कोर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड ना करो. I hope you all have understood the concept of socialization and personality. In case if you have any queries, we will discuss it in the demonstration class. हम लोग थोड़ा सा in the discussion class जिसमें हम लोग आप लोगों की सारी queries इंशाल्लाह discuss कर लेंगे. Mark your queries till then. Allah Hafiz.